है गोरी, चंदन का बना है पलना, रेशम की बनी है गोरी, चंदन का बना है पलना, रेशम की लगी है गोरी, चंदन का बना है पलना, रेशम की बनी है गोरी, या तुझको सुलाती है भागा के ये गोरी, या तुझको सुलाती है भागा के ये गोरी, ओ हरे लाल शोभा, मैया तुझको बुलाती सोजा सोजा सो हरे लाल शोभा, मैया बुलाती एक बार जननी अनवार, कर श्रृंगार पलना थोड़ा। लाला को सुला करके मैं अपने काम करने जाऊं, लाला को सुला करके मैया चली गई। कहा निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु की न स्नाना। अपने देवता की पूजा करने के लिए मैया मंदिर में गई, स्नान आदि करके भोग की सामग्री बनाई, अपने इष्ट देव कुलदेव को भोग लगाने के लिए गई। रसोई में आई गई, भोग लगा करके फिर किसी कारणवश मंदिर में जाना पड़ा। तो मंदिर में जाकर के मैया ने क्या देखा, वहां उनका लाला राम उस थाली में बैठ करके भैया को तो एकदम चक्कर आ गई, ये क्या हुआ, अभी तो मैं इसको सुला के आई हुई है, यहाँ कैसे आ गया। दौड़ करके गई, वहां देखा तो पलना में भी वही सो रहा है। फिर दौड़ करके आई, रसोई में देखा तो वहां मंदिर में वो बैठ करके खा रहे हैं। मैया तो पागल सी हो गई, ये क्या देख रही है, ये मेरे मति का भ्रम है या क्या हो रहा है। विस्मयवंत देख महतारी, वही बहुर से स्वरूप खरार। भगवान के इस रूप को देख करके भगवान ने भी, ठाकुर जी ने मैया को जब देखा तो विराट स्वरूप का दर्शन कराया। वो बाल राम विराट हो गए। विराट रूप देख करके मैया को तो लगा ये कौन है, क्या है, आज हो क्या रहा है, समझ में नहीं आया। कहा बोले मां मैं आपका ही बेटा हूं राम, अब आप मुझे छोड़कर के, मेरी पूजा को छोड़कर के दूसरी जगह अपने दिमाग को क्यों लगा रहे हैं। जब मैं परब्रह्म परमात्मा आपका बालक बन करके आ गया हूं, अब अन्यत्र कहीं बुद्धि लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। भगवान ये चाह रहे हैं आज ये लीला दिखा करके मैया तो अपने प्रेम को दो दो जगह मत बांट कि मुझ में अलग और अपने देवता में अलग। मैं ही हूं वो देवता जिसको तू अलग से पूजने जा रही है, इसीलिए मेरी पूजा कर, मेरा ही ध्यान कर और कहीं ध्यान मत लगा। वास्तव में ठाकुर जी की पूजा ऐसे ही होती है कि उसमें ही ध्यान हो और कहीं ध्यान ना। तो मैया कहने लगी, बोले कि देखो आप मेरे ऊपर कृपा करो, आप साक्षात ब्रह्म हो, मैं ये जान गई हूं, मेरे ऊपर कृपा क्या करो। मैया ने स्तुति करी, स्तुति करके प्रार्थना करके कहा कि ऐसा कर दो कि तुम्हारी माया मुझे कभी व्यापे नहीं, क्योंकि माया व्यापेगी तो फिर मेरे भेद बुद्धि आएगी, और जब माया ही नहीं व्यापेगी तो भेद कहां से करो। तो ठाकुर जी ने एवमस्तु कहा कि हाँ ऐसा ही होगा। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। जो भगवत परायण हो गए हैं, जिन्होंने ठाकुर जी की सेवा ही जीवन में अपना आधार बना लिया है, उनको वास्तव में ठाकुर जी की माया नहीं व्यापती। इसके प्रत्यक्ष ज्वलंत जीवंत उदाहरण इस शरीर के गुरुदेव भगवान अनंत सुसंपन्न परम पूज्य श्री श्री जी बाबा महाराज, उन्होंने अपना जीवन
बाल कृष्ण लाल को सौंप दिया। हमारे जो गुरुदेव हैं, आप में से कुछ लोगों ने दर्शन किया होगा, और हमारी बहन शैलजा जी ने तो खूब, बाबा का और ललित जी ने सबने ही दर्शन किया है। वो इस युग में यशोदा मैया अगर किसी ने नहीं देखी है तो हमारे गुरुजी को देख लो, आपको मैया यशोदा का दर्शन हो जाएगा। बिल्कुल मैया यशोदा, जैसे एक मां अपने बालक का लालन पालन करती है वैसे करते हैं। कथा करके जो भी कुछ आता है, एक नया पैसा आज तक अपने शरीर को खर्च नहीं किया, सारी संपत्ति ठाकुर जी में लगा दी। शुरू में जब हम छोटे थे तो हमको भी लगता था, कभी हमको एक नया पैसा हमारे हाथ पे नहीं रखा, होली दिवाली कभी, तो हमको लगता था देखो बाबा पे इतना पैसा आता है, कभी 1 रुपया नहीं देते, बहुत कंजूस है। रिश्तेदार भी कहते थे बताओ इतना पैसा है कि कभी तो बच्चों को 1 रुपया की टॉफी भी दे दें, कभी हमारे कपड़े सिलवाए हो, कभी नहीं। और ठाकुर जी के लिए सोने का हार अब गिन्नियों का हार बन गया, कभी सोने की झाड़ी बन गई, सोने का बंटा बन गया, ठाकुर जी के भोजन करने की थाली सोने की बन गई, सारे जितने भी ठाकुर जी के पाने के पात्र हैं सब रजत के बना दिए। ठाकुर जी का सोने का झूला, चांदी का झूला, सोने का पलना, चांदी का पलना, इतनी संपत्ति। कल महाराज जी कह रहे थे ना, भैया ने प्रश्न किया था कैसे संतों के काम चलते हैं, तो वास्तव में जितना हमारे गुरुदेव भगवान ने किया, एक व्यक्ति के लिए एक जीवन में करना तो असंभव कार्य है, सोचना ही कठिन है। सोने का पलना, सोने का झूला 10 फुट ऊंचा, कितना सोना लगा होगा, कितना उसमें समय लगा होगा। तो हमको भी लगता था कि कुछ खर्च नहीं करते, अपने लिए अपने शरीर पे 1 पैसे का खर्च नहीं किया। कभी पेट में दर्द हो भी गया तो 1 गोली नहीं मंगाई भागवत के रामायण के पैसे से, कोई दूसरा लाके दे देता था तो उपचार हो गया। ये सारी संपत्ति ठाकुर जी में। ब्रज 84 कोस में जितने कुंड, जितने प्राचीन मंदिर जीर्ण हो गए थे, सबका उद्धार करा दिया, सारे मंदिरों का उद्धार कराया, जो भी कुछ आया उसमें लगाया। तो जो वास्तव में भगवान का हो गया, भगवान में लग गया, ये बात अब समझ में आती है जब खुद कथा करने लगे, संतों का संग करने लगे, कि वास्तव में जो भगवान का हो गया उसको ये माया नहीं व्याप्ति कि ये मेरा बेटा है कि ये मेरी बेटी है। उनके तो सब कुछ ठाकुर जी हैं और वो ठाकुर जी के हैं, जो कुछ करते हैं ठाकुर जी के लिए करते हैं, कभी घर वालों के लिए नहीं किया। इससे ज्यादा क्या होगा, बाबा का विद्यालय बनाया हुआ है मथुरा में, कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, हमारे राजेश जी के विद्यालय के बिल्कुल बराबर में ही है, 6ठी क्लास से है वो विद्यालय। तो हमारे एडमिशन की बात आई, 6ठी क्लास में, बोले उसमें एडमिशन करा देते हैं। तो वहां सबके लिए एक ही नियम लागू है, परीक्षा दो, पास हो गए तो आपका दाखिला हो जाएगा, तो नहीं होगा। हमने पेपर दिया, फेल हो गए, तो बाबा ने एक बार भी प्रधानाचार्य जी से या वहां की प्रबंध कमेटी में फोन करके नहीं कहा कि इसका नाम लिख लो क्योंकि मेरा शिष्य है या बेटा है या जो भी है, एक बार भी नहीं कहा। बोले जिसके कर्म जैसे होंगे पड़ेगा पड़ जाएगा, मैं मर्यादा नहीं तोड़ूंगा। कभी फोन करके नहीं कहा किसी को भी, और कभी भी आज तक। राजेश जी आपने भी देखा होगा, विद्यालय में एक से एक बड़े बड़े आयोजन हो गए, मंत्री संतरी कौन कौन पता नहीं आता रहता है, लेकिन बाबा आज तक नहीं गए, कभी नहीं गए। कि यश लेने की भी इच्छा हो कि ये मैंने बनाया है, मेरी वजह से बना है, किसी विद्यालय में किसी संस्था में बनाने के बाद पैर नहीं रखा कि एक बार भी गए। ये है माया रहित, हर समय चिंतन ठाकुर जी का, सोचना ठाकुर जी के लिए, सोना ठाकुर जी के लिए, जगना ठाकुर। अभी बीमार हो गए तो कुछ दिन यहां दिल्ली लेकर के आए उनको, तो दूसरे दिन ही बोले भैया वो तो मथुरा ले चलो। अरे बाबा भी डॉक्टरों को दिखाना है, ना 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 ठाकुर जी के बिना रहो ना जा रहा, तो तुम घर ले चलो, बहुत है गई, रेगो शरीर रह जाएगा, नहीं तो ठाकुर जी सेवा क्यों छोड़े। जिद करके घर चले गए।
तो जो भगवान को समर्पित हो जाते हैं, माया से बचने का एकमात्र उपाय है भगवान के चरणों में सर्व समर्पण करके लग जाओ। माया की हिम्मत नहीं जो छू भी जाए, देखने की तो बात ही अलग, तो माया छू नहीं सकती उसको। तो मैया ने कहा, बोले प्रभु ऐसी कृपा करो कि आपकी माया मुझे नहीं छूले। क्यों? आपकी माया छूलेगी तो मैं आपकी सेवा से वंचित हो जाऊंगी। तो इसलिए सेवा वाले को, जो भगवान में अपने मन को लगाना चाहता है, बहुत से लोग हमसे प्रश्न करते भगवान कैसे मिलेंगे? तो भगवान ऐसे ही मिलेंगे जो बताया जा रहा है कथा में। इसको करने को तैयार नहीं और फिर पूछते हैं कैसे मिलेंगे। कई बार तो बड़ा आश्चर्य होता है, जैसे यहाँ कथा में कथा कह रहे हैं, 3-4 घंटे कथा हुई, उसके बाद कोई कहता है बोले महाराज जी आज हमारे घर चलना है। ठीक है भैया चलेंगे। तो उनके घर पे जाते हैं, बैठने की देर नहीं होती, थोड़ी देर में वो कहते हैं महाराज अब कोई अच्छी बात बताओ। तो वहां 4 घंटे क्या हम बुराई कर रहे थे किसी की? यहां क्या हम क्या कर रहे थे? मतलब अब यहां से भी अच्छी बात और कहीं बताई जा सकती है क्या? जो बताया यही बता दिया, लगेगा तो यहां लग जाएगा और नहीं लगेगा तो कहीं भी नहीं लगेगा। ध्यान पूर्वक सुनो। माया से बचने का उपाय सेवा में दृढ़ता लाना, उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में विचार करना, चिंतन करना। भगवान ने अपने रूप को छुपा लिया और वही बाल राम बन करके मां के अंक में आ गए। मैया बड़ी प्रसन्न हुई। ऐसे ही करते करते दिन व्यतीत हो रहे हैं, आनंद श्री अवध में हो रहा है। एक दिन की लीला है, इस लीला को सुनकर के फिर विवाह की ओर चलते हैं। एक लीला बड़ी सार गर्भित लीला है, हर साधक को उस लीला से सीख लेनी चाहिए। एक दिन की बात, महाराज दशरथ राजपाट का काम करके मध्याह्न में आए भोजन करने के लिए। भोजन करने के लिए जब महाराज दशरथ आए, बैठे, पूछा कौशल्या जी से राम कहां है? बोले राम तो खेलने गए। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तब बाल समाया। भोजन करत जब राजा, नहीं आवत तब समाया। भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तब बाल समाया। भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तब बाल। कौशल्या जी ने कहा खेल रहे राम, तो बुलाया, राम आओ भोजन कर ले। और ध्यान से विचार करने के लिए सुनने की बात है। दशरथ जी आए भोजन करने के लिए, राम जी को बुला रहे हैं काय के लिए? आओ राम भोजन कर ले। तुम आओ तो मैं भोजन करूं, लेकिन नहीं आवत तज बाल समाजा। राम जी आते नहीं। किसके बारे में लिख रहे हैं गोस्वामी जी? मर्यादा पुरुषोत्तम के। क्या वो इतने अमर्यादित हो सकते हैं कि पिता की वाणी सुनकर के आए नहीं? स्वप्न में संभव नहीं है। लेकिन यहां आज ठाकुर जी आए नहीं। क्यों? क्योंकि आज पिता नहीं बुला रहा है। कौन बुला रहे हैं? भोजन करत बोल जब राजा। राजा बुला रहा है, अहंकार बुला रहा है, मैं राजा हूं। और वो भी काहे के लिए कि आओ भोजन करें। यहां पर महाराज दशरथ भगवान को साधन बना रहे हैं। काहे का? भोजन। तो ध्येय कौन है? भोजन। और साधन कौन है? ठाकुर जी। ये तो उल्टा हो गया ना। जबकि ध्येय होना चाहिए ठाकुर जी, साधन भले चाहे कुछ भी हो। लेकिन आज ठाकुर जी ने सोचा
कि मुझ देह को जिसका योगी मुनि ध्यान करते हैं, महाराज दशरथ केवल भोजन के लिए बुलाना चाहते हैं कि मैं नहीं जाऊं। महाराज नहीं गए, रामलला नहीं गए। दशरथ जी ने कौशल्या जी से कहा तुम जाओ और लेकर के। कौशल्या जब बोलने जा प्रभु कौशल्या जब बोलने जाई आ रही है कौशल्या जी, राम आओ राम आओ। कभी इधर भागते कभी उधर भागते हैं, ठुमक ठुमक चल रहे हैं, पीठ जगलिया पहन रखी है, पैरों में रुंझुन पायल बज रही है, छन छन बज रही है। दौड़ करके गई कौशल्या जी और अपनी गोद में भर लिया। नीति निगम शिव अंत न पावा, ताई भरे जननी अति धावा। हठ पूर्वक भर लिया कौशल्या जी ने अपनी गोद में, और गोद में लेकर के आई और ला करके महाराज दशरथ की गोद में ठाकुर जी को विराजमान। मतलब पिता की बात नहीं मानी और मां गई जबरदस्ती पकड़ के उठा करके ला करके और महाराज दशरथ की गोदी में रख दिया। वो तो है राजा। कौशल्या जी कौन है? भक्ति। भगवान किससे मिलते हैं? भक्ति से। और भक्ति में क्या होनी चाहिए? गति। कौशल्या जी ने प्रभु को प्राप्त करने के लिए गति करी। वो एक जगह बैठे बैठे नहीं पुकारती नहीं, उन्होंने गति बढ़ाई। और वास्तव में जिनको भगवत प्राप्ति करनी है उनको गति बढ़ानी पड़ेगी। 10 माला करते हो तो 20 करनी पड़ेंगी, 20 है तो 30, 30 है तो 40, 40 है तो 100। ये गति बढ़ानी पड़ेगी। और जब तुम्हारी गति बढ़ती जाएगी भगवान और आगे आगे दौड़ेंगे। जब मैया लेने के लिए गई तो ठाकुर जी इधर दौड़ते उधर दौड़ते हैं, लेकिन भक्ति की गति में कमी नहीं आई। उतनी ही गति से कौशल्या जी दौड़ती गई और दौड़ते दौड़ते क्या हुआ? हठ पूर्वक भक्ति जब बढ़ जाएगी, साधन जब हमारा बढ़ जाएगा तो हम उस परमात्मा को हठ पूर्वक भी पकड़ सकते हैं और वो हमारे हठ में आ भी जाए। कौशल्या जी की गोद में आ गए ठाकुर। नेत निगम शिव अंत न पावा। किसको पकड़ा है कौशल्या जी ने? निगम भी नेति नेति कहकर के कह देते बस इससे भी और आ गए, इससे भी और आ गए। वेद स्तुति तो करते हैं भगवान की, लेकिन कहते हैं कि आपने पूरा जान लिया। बोले नहीं, इससे भी और आ गए, इससे भी और। भगवान शंकर जिसका अंत नहीं पा सकते, उस अनंत को मैया ने हठ पूर्वक पकड़ा और महाराज की गोदी में लाकर के बिठा दिया। ये भक्ति की शक्ति है। उस परम ब्रह्म परमात्मा को पकड़ के लाई और महाराज दशरथ की गोदी में बिठा दिया। तो आप भी चाहते हो कि तुम्हारी गोदी में वो बैठे, उनको आप अपनी गोदी में बैठाओ। ये चाहते हो तो भक्ति की गति बढ़ा दो। खूब प्रेम से राम नाम जपो, जितना अधिक से अधिक हो सकता हो उतना जपते जाओ। जितनी गति तीव्र होगी उतने ही ठाकुर जी निकट आएंगे, और जितनी गति धीमी होगी उतने ही ठाकुर जी दूर दिखे। और आजकल तो वैसे भी फास्ट का जमाना है, फास्ट ट्रेन, बुलेट ट्रेन हो गई है। संसार को पाने में इतनी तेज गति के हम साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। हवाई जहाज से जाएंगे, बुलेट ट्रेन से जाएंगे, और पहले तो घर में मोबाइल थे और उससे भी वो टेलीफोन थे, उससे भी तेज गति वाला मोबाइल आ गया। कितनी तेज गति आ रही है संसार को पाने के, साधनों को पाने के लिए कितनी तेज गति है। तो जितनी तेज गति संसार के साधनों को पाने के लिए हम इजाद कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा तेज गति भगवान को प्राप्त करने के लिए होगी। तो भगवान जरूर मिलेंगे, इसमें संशय नहीं। गति तो करो, दौड़ो, थोड़ा सा जागो, चलो उस लक्ष्य की ओर जिसके लिए हमको भगवान ने यहां भेजा है। भगवान नाम का आश्रय करते रहो। आइए 2 मिनट भगवान नाम का आश्रय कर लें। हरे राम राम राम
सीताराम राम राम, हरे राम राम राम, 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 सीताराम राम, हरे राम राम राम, सीताराम राम 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 राम। एक गांव की बात है, बहुत पुरानी, जब लाइट वाइट भी नहीं थी, बहुत पुरानी बात है। चक्की में गेहूं पीस करके फिर उसका रोटी बना करके खाते थे। बिजली से चलने वाली मशीन नहीं थी, हाथ से पीसा जाता, और वो हाथ की चक्की भी हर घर में नहीं होती थी, किसी किसी घर में होती थी। गांव की सबरी माता बहन इकट्ठी होकर के हफ्ते भर का अनाज पीस करके वहीं से ले जाती थी। तो एक दिन एक दौरानी जेठानी अपने गेहूं लेकर के पीसने के लिए थोड़ी दूर पड़ोसन के घर में चक्की थी, वहां गई कि लाओ हफ्ते भर का अनाज पीस लाएं। पीसने के लिए पहुंची, प्रेम से वो अपने दोनों गेहूं पीसने लगी। 2-3 चक्की रखी थी वहां एक साथ, बाकी बात करती जाए, पीसती जाए, या कीर्तन करते हुए पीसती जाती थी माताएं। पहले गांवों में देखो, घर घर में सुबह सुबह कीर्तन करते हुए गोबर थापती थी, चौका लगाती थी, पनियारिन पानी भर भर करके लाती थी, तो कीर्तन करती हुई आती थी। मालूम पड़ जाता था कि सुबह हो गई। तो वो दोनों दौरानी जेठानी अपने अपने गेहूं पीसने लगी। ऐसा संयोग बना कि दौरानी जेठानी पहली बार एक साथ आई, जब भी आती थी अलग अलग आती। तो आज देखा जेठानी ने कि दौरानी वो गेहूं जो पीसा उसमें से एक मुट्ठी भर के तो पात्र में डालती थी और एक मुट्ठी ऐसे खा लेती। जेठानी बोली, अरे तू पागल है, ये क्या कर रही है? आधा तो तू यही खा जाएगी, घर क्या लेकर के जाएगी? तो दौरानी कहने लगी, दीदी क्या बताऊं, मेरे तो बचपन की आदत है, तो जब मेरी माँ चक्की चलाती थी ना, उसके पास बैठे बैठे मैं ऐसे ही खाती रहती थी, वो आदत अभी भी पड़ी है। तो बचपन की आदत है, वो जाएगी नहीं। ये अपना आटा पीस रही थी, गेहूं पीस रही थी, इतने में बारिश हो गई, थोड़ी बारिश हो गई, तो उस कारण से रुकना पड़ा। अब गेहूं अपना पीस करके माथे पे धर करके चलने लगी। तो अब गांव का रास्ता कच्चा सारा, अब पैरों को बड़े धीरे धीरे रखें, कहीं पानी में नहीं गिर जाए, कहीं फिसल ना जाए, ऐसे धीरे धीरे पैर रखती हुई जा रही थी। इतने में कहीं से एकदम भैंस भागती हुई आई और वो इनसे टकरा गई। अब जैसे भैंस टकराई, दोनों बेचारी गिर गई, दोनों का सारा पिसा हुआ जो आटा था वो फैल गया। लेकिन द्योरानी बड़ी जोर जोर से हंस रही थी, बड़ी जोर जोर से हंस रही थी। जेठानी बोली, पागल हो गई है तू? गिरी तू भी, मैं भी। ऐसा तो है नहीं कि मैं ही गिरी हूं, कई बार ऐसा होता है दूसरा गिरने पर हंसी आती है। बोले तू भी तो गिरी है संग में, फिर काहे को हंस रही है? नुकसान तेरा भी हुआ, मेरा भी हुआ, मेरा भी सारा आटा फैल गया, तेरा भी फैल गया। देवरानी कहने लगी, बोले जेठानी जी मैं इसलिए हंस रही हूं क्योंकि आधा तो बच गया जो मैं खा गई, तुम्हारा तो सारा फैल गया। इसीलिए भैया भगवान का नाम बह रहा है, जितना वाणी से ले लो उतने पेट में रह जाएगा, बाकी तो यही बाहर निकल जाएगा। इसीलिए भाव और प्रेम से ठाकुर जी का नाम लिया करो। हरे राम 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 राम, हरे राम राम राम। ले लो जितना वाणी से उतना अपने पास से सकता है।
बाकी तो निकल जाएगा। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। ठाकुर जी का नाम यही है एक सार, भक्ति के द्वारा ही उस सार तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए भक्ति की गति जितनी द्रुत होगी ठाकुर जी उतने ही निकट होंगे। अब ये अपनी अपनी ऊपर है कि आप अपनी गति कितनी बढ़ाते। कोई ये कहे कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें भगवान से मिला दूंगा, समझ लो सबसे बड़ा धोखेबाज है, उससे बच करके रहना। आज ऐसी दुकानें बहुत खुल गई हैं, बभूति चटाएंगे भगवान मिल जाएंगे, हाथ धरेंगे भगवान तुम्हारे साथ खेलेंगे, इतने की रसीद कटा लो तो भगवान तुम्हारे नाम हो जाएंगे। ऐसे नौटंकीबाज पाखंडी खूब हो गए। कृपा बरस जाएगी, टमाटर की चटनी खा लो हरे समोसे, क्या समोसे के साथ में। हो रहा है नहीं हो रहा है? बहुत दिन से दही बड़ा नहीं खाया है तो उसमें दही बड़ा खा लो। बोले खाया था बाबा परसों ही खाया था, काय की चटनी के साथ? बोले हरी चटनी के साथ। यही तो गलत कर दिया, लाल चटनी के साथ खाओ तब कृपा आएगी। बस अब ऐसी कृपा लेने के चक्कर में लोग पड़े हुए। भगवान ऐसे नहीं है जो मिल जाएंगे, बिना भजन के ठाकुर जी किसी को नहीं मिले। संत और ग्रंथ हमको मार्ग बता सकते हैं, इस मार्ग से जाओ तुमको भगवान मिलेंगे, लेकिन चलना हमको पड़ेगा। संतों का ग्रंथों का काम क्या है? आप दिल्ली से वृंदावन जाते हो तो जगह जगह मील के पत्थर होते हैं, उस पर लिखा होता है वृंदावन 100 किलोमीटर, तीर बना होगा इस दिशा में। फिर उससे थोड़ा आगे चलोगे वृंदावन 90 किलोमीटर इस दिशा में। तो अब आप बताओ, आप लोग वृंदावन जा रहे हो या वो बताने वाला वृंदावन जा रहा है? जो गति को बताने वाला, दूरी को बताने वाला पत्थर है, चिन्ह है, वो वहीं रह जाता है और यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचता है। तो संत और ग्रंथ हमको मार्ग बताने वाले हैं। वो हमारे संग कहां तक चलेंगे? वो अपनी साधना में लगे हैं, वो अपने पथ पे चल रहे हैं। हम सबको साधकों को उनके वचनों पर विश्वास करके पथिक बन करके चल देना चाहिए। फिर ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि भगवान कैसे मिलेंगे, कहां मिलेंगे। चलना हमारा काम है, मिलना उनका काम है। आएंगे मिलने के लिए। अगर यही सोचते रहते सुदामा जी तो कभी जा ही नहीं पाते। सुदामा ने नहीं देखी थी द्वारका कहां है। सुदामा जी ने पहले कहां देखी थी? देखी नहीं थी। चल दिए, बोले जहां भी होगी, सुनी है द्वारका तो कहीं तो होगी, मिली जाएगी। एक दिन में नहीं, 10 दिन में, 10 दिन में नहीं, 10 साल में कभी तो मिलेगी। तो उसका परिणाम क्या हुआ? सुदामा जी तो चल दिए। भगवान को चिंता हो गई, कहीं ज्यादा लेट कर लिया तो लौट नहीं जाए।
तो सोते हुए सुदामा को उस बगीचे के सहित रात में ही द्वारका में स्थापित करवाया। तो उसी प्रकार से हम ये सोच करके भगवान बहुत दूर हैं, पता नहीं कहां मिलेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, कहीं नहीं मिले तो क्या करेंगे, इस सोच के कारण भजन के पथ पर नहीं चल रहे हैं। गलती है, हमारा काम है चलने का। और जब तुम चल दोगे तो भगवान अपने आप ऐसी लीला रचेंगे कि पता नहीं कब मिल जाए और कहां मिल जाए और किस रूप में मिल जाए। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, पता नहीं कौन से गुण पर रीझ जाए, कौन सी बात पर उनको हमारे आनंद आ जाए और वहीं मिल जाए। नामदेव को गधे में ही मिल गए, वहीं गंगा जल चढ़ा दी, भूत में मिल गए, सब जगह। बस हम लोगों को चलने में देरी हो रही है, उनको आने में देरी नहीं है। हमारे वृंदावन के एक बहुत ही अच्छे संत हुए, आप लोगों ने दर्शन किया होगा, हमने तो शायद दर्शन नहीं किया। पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज, आपने दर्शन किया है, बहुत ही सिद्ध महापुरुष थे। ऐसा बताते हैं कि एक ही समय में बाबा को 10-10 शहरों में देखा गया। लोग कहते मेरे यहां आए थे उस तारीख को, बंबई वाले कहते, कलकत्ते वाले कहते अरे तुम्हारे यहां कैसे आ गए, उस दिन तो मेरे घर में बाबा बैठे थे। एक दिन में, एक समय में 10-10 शहरों में बाबा दिख जाते थे, इतना सिद्ध महापुरुष। उनसे किसी साधक ने पूछा, बोले बाबा, बैठा बैठा, जय हो। बोले अब भगवान नहीं आते। बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले भगवान तो आने के लिए तैयार बैठे, भगवान तो जन्म लेने के लिए तैयार बैठे हैं, भगवान को आने में देरी नहीं है। समस्या हो रही है, अब कोई नंद यशोदा नहीं है, कोई दशरथ और कौशल्या नहीं है, किसके यहां भगवान जन्म ले। क्योंकि भगवान के अवतार लेने से पहले, उनके जन्म होने से पहले हमको नंद और यशोदा बनना पड़ेगा, हमको दशरथ कौशल्या बनना पड़ेगा। वैसे गुण धर्म हमारे अंदर होंगे तभी तो ठाकुर का प्रादुर्भाव होगा, तो कैसे हो जाए। इसीलिए लोग कहते हैं भगवान नहीं आते। आप मीरा बन रहे हो क्या? हम मीरा बन रहे हैं, हम सूर बन रहे हैं, हम कबीर बन रहे हैं क्या? हमने कौशल्या, हमने ब्रज की गोपी बनने की चेष्टा की है क्या? नहीं की। बस यही कमी है। जिस दिन ये कमी दूर हो जाएगी, भगवान दूर नहीं है, संग में ही खेल रहे हैं, हर पल हमारे साथ है, लेकिन दिख नहीं रहे हैं। उसके पीछे भगवान की गलती नहीं, हमारी है। तो भक्ति की गति से ठाकुर को प्राप्त किया जा सकता है। ये कथा सुनाई। उसके बाद में भगवान के गुरुकुल जाकर के विद्याध्ययन का चरित्र श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं। अल्प समय में ही ठाकुर जी ने जाकर के सारी विद्याओं को सीख लिया और वहां से भगवान लौट करके आए, विद्याध्ययन करके आए हैं। तो श्री विश्वामित्र जी महाराज जो महामुनि हैं, अपने बैठ करके तप में भगवान का स्मरण कर रहे हैं। उनको याद आ गया, स्मरण आ गया कि महाराज दशरथ के यहाँ भगवान का जन्म हो चुका है, तो अपनी समाधि को छोड़ करके और भगवत दर्शन के लिए उनको प्राप्त करने के लिए चले गए। समाधि कब तक के लिए है? जब तक भगवान का प्रादुर्भाव नहीं हो जाता। और जब ठाकुर प्रकट हो जाते हैं तो ये साधन है समाधि आदि उस देह को प्राप्त करने के लिए। वो त्याग भी दिए जाएं तो बुराई नहीं है, लेकिन बिना पाए हम त्याग करके बैठे हैं, ये गलत है। बोले जिसके लिए समाधि कर रहे थे वो आ गया तो चलो। ये बात उनके लिए समझने की है जिनके घरों में ठाकुर जी विराजमान है। बाल कृष्णलाल जिनके घरों में बैठे हैं, उन लोगों को बड़ा ध्यान देना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं माला लेकर के बैठ, इस बात से आप ये अर्थ लगाना कि भजन की हम निंदा कर रहे हैं या भजन के लिए मना कर रहे हैं।
ये अर्थ कदापि मत लगा लेना, पाप बनेगा। बहुत से लोग होते हैं केवल माला लेकर के बैठे रहते हैं और ठाकुर जी भूखे बैठे, नहाए नहीं है। बहू आएगी जब करेगी। अब बहू बेचारी घर की और भी 4 काम है, उसको बच्चों को स्कूल भेजना है, सफाई करनी है, वो अभी 2 घंटे फ्री नहीं है, तुम्हारी माला ये बेकार है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम माला छोड़ करके पहले लाला को स्नान कराओ, पहले लाला के लिए कुछ भोजन बना करके लड्डू या कुछ भी हो वो भोग लगाओ, तुम्हारे भरोसे है। और तुम केवल भजन करने के लिए बैठ गए तो वो भजन सफल नहीं होगा। ठाकुर जी तो भूखे बैठे, बोले भजन से क्या होगा। हम तो भगवान से कह देते हैं भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। भगवान भी कह देते होंगे, बोले मैं भी तुमको कुछ नहीं देने वाला, क्योंकि तुमने मुझे भूखा रख रखा है, मैं तुमको भूखा रखूंगा। एक छोटे बालक की तरीके से ठाकुर की सेवा होती है। तो जब वो स्वयं आ गए हमारे घर में, ये प्रश्न बहुत बुरा लगता है हमको, तो खास करके जो लोग कहते हैं भगवान कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तुम्हारे घरों में जो बैठे वो क्या है, भगवान नहीं है। हम लोगों ने उनको पीतल की 1-250 ग्राम की मूर्ति समझ रखी है, नहीं, वही तो साक्षात गोविंद है। उनको लाड़ लड़ाओ, समय पर उनको जगाओ, समय पर उनको भोजन कराओ, समय के अनुकूल उनका श्रृंगार धराओ, समय के अनुकूल उनका प्रसाद लगाओ, वही मूर्ति आपसे बोलने लग जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस युग में बोलेगी, यही बोलेगी, वही मूर्ति बोलेगी। लेकिन मूर्ति से हम बोले तो सही, किसी का बच्चा बोलता हुआ पैदा नहीं होता, बच्चे को बोलना सिखाया जाता है। हम बैठ करके कहते हैं आ बोलो, ई बोलो, ऊ बोलो, ए बोलो, बी बोलो, फिर वो बच्चा धीरे धीरे उल्टा सीधा जैसे भी होता है बोलना सीखता है। बच्चा खाना नहीं जानता, उसको हम खिलाते हैं, जान करके खिलाते हैं, तब वो खाना सीखता है। उसी प्रकार से हमारे घर में वो बाल कृष्ण ठाकुर जी बालक हैं, वो अभी बोलना नहीं जानते, अभी खाना नहीं जानते। जब हम प्रेम से उनको खिलाने लगेंगे, जब प्रेम से उनसे बात करने लगेंगे, तो वही हमारे बालक की तरीके से हमसे बात करने लगे, वही हमारे प्रसाद को प्रेम से पाने लगे। जिसके लिए हमने गुरु दीक्षा ली, गुरु मंत्र का जाप किया, काय के लिए, ठाकुर जी के लिए, और वो ठाकुर आ जाए तो सब साधनों को छोड़कर के पहले ठाकुर सेवा करें। ठाकुर सेवा के बाद जब समय बच जाए फिर दोबारा से साधन करो। अब ठाकुर आ गए तो साधन को छोड़ करके विश्वामित्र महामुनि ज्ञान, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन सुख आश्रम जानी, बसहि विपिन सुख आश्रम जानी। जंगलों में आश्रम में रहते हैं, वहीं तप भजन करते हैं। उनको मालूम हुआ कि भगवान का अवतार हुआ, चल पड़े हैं राम जी से मिलने के लिए, और मन में विचार करते हुए जा रहे हैं। बहुविध करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, कर मज्जन सरऊ जल, गए भूप दरबार। वैसे देखा जाए बक्सर से आए है अयोध्या जी, तो बक्सर से अयोध्या पहुंचना कम से कम 1-2 दिन तो लग जाएंगे, पैदल आएगा तो आदमी 2 दिन लग जाएंगे, पैदल चलेगा। और ये चले के पहुंच गए, 2 दिन तो इनको भी लगे होंगे, लेकिन जो तेजी दिखाई दे रही है, मानो के उठे और सीधे अवध में पहुंच गए, ऐसा जो प्रतीत हो रहा है, वो किस कारण से कि चलते समय इनके दिमाग में, इनके मन में संसार का कोई चिंतन नहीं। बहुविध करत मनोरथ, मनोरथ करते हुए जा रहे हैं, हृदय में सोचते हुए जा रहे हैं
वो परब्रह्म परमात्मा बाल रूप में उनका मैं दर्शन करूंगा, उनके चरणों का स्पर्श करूंगा, उनके अंक से लग जाऊंगा, उनकी ऐसी झांकी होगी, ऐसी अलकावली होंगी, ऐसे नेत्र होंगे, ऐसी नासिका होगी, ऐसे ओष्ठ होंगे। भगवान का चिंतन करते करते जा रहे हैं तो मार्ग का भी पता नहीं लगा कब निकल गए। इसीलिए संसार की यात्रा पर हम लोग भी निकले हुए हैं। चिंता करोगे तो ज्यादा समय लगेगा और चिंतन करोगे तो समय का पता ही नहीं लगेगा कि कब पहुंच गए गंतव्य तक। इसीलिए चिंता छोड़ो और भगवत चिंतन बढ़ाओ, वो ज्यादा अच्छा है। चिंतन और चिंता दो शब्द हैं और दोनों कहीं ना कहीं तो पहुंचा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि कहीं नहीं पहुंचा रहे, कहीं ना कहीं तो पहुंचाएंगे, इनका काम है। तो देखो, चिंता तो पहुंचाएगी चिता पर। चिंता बहुत जल्दी चिता पे पहुंचा देगी। क्यों? डिप्रेशन में आदमी आ जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, ब्रेन फट जाएगा, जल्दी से वो निकल लेगा। तो ज्यादा चिंता करोगे तो चिता की तैयारी कर रहे हो जल्दी, असमय। और चिंतन करोगे तो चैतन्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए संत कहते हैं चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ, जिससे कि भगवान की प्राप्ति वो तुमको मिल जाएंगे। चिंतन करते हुए आए, पहुंचे, सरयू स्नान करके तुरंत महाराज दशरथ के द्वार पर पहुंचे। दशरथ जी को मालूम हुआ कि विश्वामित्र आए हैं, दौड़ करके आए, द्वार पर उनका स्वागत किया, सम्मान किया, अंदर लेकर के आए। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस प्रतिभावा। अनेक प्रकार के भोजन आदि करा करके फिर पूछा, महाराज आपके आगमन का कारण क्या है? तो कहा, असुर समूह सतावही मोही, मैं जाचन आयो हूं नप तो। मैं यज्ञ करता हूं, असुर आकर के उस यज्ञ को विघ्न पहुंचाते हैं, तो मैं तुमसे याचन करने आया हूं, क्या चाहते हो? महाराज दशरथ ने सोचा सेना लेने आए होंगे, कहो महाराज जो आपको चाहिए सो दे दूंगा। लेकिन मांगा क्या? बोले महाराज मुझे कुछ और नहीं, मुझे तो अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो सना। महाराज मुझे राम और लक्ष्मण दोनों दे दो, इन दोनों को ले जाऊंगा और इन दोनों के हाथों से निश्चरों का वध करूंगा। इतना सुनते ही तो दशरथ जी महाराज कुपित हो गए। जब विश्वामित्र द्वार पर आए तो क्या कहा? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र आए हैं, महामुनि आए हैं, ज्ञानी आए हैं। इतने सम्मानजनक शब्दों के साथ में उनका आदर किया गया। और जैसे ही उन्होंने मांग लिया तब क्या कह रहे हैं? विप्र बचन नहीं कहु विचार। मांगते ही सारा सम्मान नीचे गिर। अब कहा, अरे पंडित के पंडित ही रहे, तुम मांगने की आदत नहीं गई? विचार करके नहीं मांगा, क्या विचार करना है? अरे चौथे पन मैंने ये 4 पुत्र पाए, कितनी प्रतीक्षा करी है, तब मुझे ये बालक मिले हैं और इनको तुम ले जाना चाहते हो। मांगो भूम हेन धन कोसा, सर्वस देहूं आज सहरेश। महाराज घर संपत्ति जो कुछ मांगोगे सब दे दूंगा, लेकिन राम देते नहीं बनते किसान, सब सुत प्रिय मुहि प्राण। मैं राम को नहीं दे सकता, और चाहे जो आप मांग लो वो सब कुछ देने को तैयार है। ये है निधि। दशरथ जी इसलिए नहीं देना चाहते कि ये मेरा बेटा है, बेटे की मति नहीं है। दशरथ जी की मति भगवान में, भगवान की प्रति जो मति होनी चाहिए वो है। मैं इनको नहीं दे सकता, और कुछ ले लो। और हम लोग ठाकुर जी को दे आते, बोले महाराज हम पे सेवा नहीं होती, आप कर लेना, मंदिर में रखिए।
कई जगह होता है, कुंभों में हम देखते हैं अपने ठाकुर जी को तो ले आते हैं बहुत से लोग, बड़ी उनकी श्रद्धा, महाराज हम तो अपने गोपाल जी को लाए कुंभ स्नान कराने, ले तो आए, ला करके मंदिर में बिठा जाते हैं हमारे, उसके बाद में जब जाना होता है ना 15 दिन बाद, तब आते हैं महाराज वो ठाकुर जी थे हमारे यहाँ, कहाँ है बता दो। 15 दिन उन्होंने क्या खाया क्या नहीं खाया, कैसे रहे, कोई मतलब नहीं, खाली दिखावे की श्रद्धा। दशरथ जी ऐसे नहीं है, वो कहते हैं मेरा और सब कुछ चला जाए लेकिन ठाकुर मुझसे दूर ना हो जाए। इसीलिए महाराज आपने वचन सोच समझ करके नहीं मांगा, आप मेरे प्राणों को मांगते मैं दे देता, लेकिन ये मेरे प्राणों से भी अधिक प्यारे। जब भगवान प्राणों से अधिक प्यारे हो जाए तब समझो कि हम भक्ति कर रहे हैं, और यदि और कुछ प्यारा है तो अभी कमजोरी है। बहुत विलाप किया, वशिष्ठ जी ने समझाया, कहा महाराज कोई हानि नहीं है, भेज दो। क्यों? जाएंगे 2 आएंगे 4, मतलब बोले इन्हीं के द्वारा इनके विवाह कार्य संपादित होंगे, इसलिए जाने को मना मत करो और फिर आपका भी यश बढ़ जाएगा। वशिष्ठ जी ने समझाया, राजी हो गए, और महाराज विश्वामित्र जी दोनों राम कृष्ण को, वो श्री राम जी को और लखन लाल जी को प्राप्त करके आनंदित हो गए, और बड़े भाव के साथ में प्रसन्न चित्त होकर के अयोध्या से लौट रहे हैं। श्याम गौर सुंदर 2 भाई, विश्वामित्र महानिधि पाए। क्या पाया आज विश्वामित्र जी ने? महानिधि। हमारे पुष्टि मार्ग में जिस जिस घर में ठाकुर जी विराजते हैं वो उस घर की निधि बोले जाते हैं। घर की निधि कौन है? अमुक व्यक्ति नहीं, ठाकुर। घर के स्वामी वो है। तो अयोध्या की निधि कौन है? अब दशरथ जी नहीं है, राम जी है। उस निधि को लेकर के आगे चले जा रहे हैं आनंदित श्री विश्वामित्र जी। चले जाते मुनि दीन दिखाई, चले जाते मुनि दीन दिखाई, तो नितान क्रोध कर धाई, सुनिताई का क्रोध कर धाई। उन्हीं के साथ जा रहे हैं ठाकुर जी। रास्ते में ताड़का को मालूम हुआ, वो ताड़का क्रोध करके आई खाने के लिए, तो एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीन जानते ही निज पद। देखो तो सही ठाकुर जी की कृपा। जो ठाकुर के पास आया, चाहे प्रेम से आया तो भगवान मिले, और बैर से आया तो भगवान मिले। कौशल्या जी गई प्रेम से ठाकुर जी के पास तो मिल गए, और ताड़का क्रोध कर धाई आई है, लेकिन ठाकुर जी के पास गई नहीं है, ठाकुर जी से दूर। केन केन प्रकारेण भगवान के पास तक पहुंच जाओ, फिर भगवान कृपा नहीं करें तब कहना। और कैसी बड़ी कृपा करी? दीन जानते ही निज पद दीना। कितनी बड़ी कृपा कर दी, अपना सिंहासन दे दिया। किसी ने पूछा भगवान ने अपने सिंहासन क्यों दे दिया? बोले अभी सिंहासन खाली पड़ा है, सरकार यहां पर नरलीला कर रहे हैं, इसीलिए बोले जब तक हम नहीं आते तो हमारे सिंहासन पे आनंद करो, जाओ तुमको ये सिंहासन दे दिया। ताड़का का वध हुआ, लेकर के श्री विश्वामित्र जी महाराज आगे आए, विश्राम किया, विश्राम करके कहीं आगे दूसरी जगह अपने आश्रम के लिए चलने लगे। तो मार्ग में एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम एक दीख मगमाई, मृग खग जीव जंतु तह नाई। जहां पर कोई जीव जंतु नहीं, पूरे वृक्ष भी सूखे पड़े हैं। एक पर्णकुटी बनी है, उस पर्णकुटी के आगे एक शिला पड़ी है। बहुत ही शांत क्षेत्र है, कोई हलचल नहीं है।
ठाकुर जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, महाराज ये स्थल देख करके लगता है कि यहां पहले बहुत ही आनंद होगा, बहुत यहां पर प्रसन्नता होगी, लेकिन आज इसकी स्थिति को देख करके लगता है कि ये शापित हो चुका है। ये कौन सी जगह है, ये वृक्ष क्या है, ये बीच में पड़ी जो बहुत बड़ी शल्या है, बहुत बड़ा ये पहाड़ है, ये कौन है? देखो, हम अगर मार्ग तक नहीं चल सकते, उस मार्ग पे चलने की समस्या है। जिसके पैर होंगे वो तो चल लेगा, जिसके पैर नहीं है, पंगु है, तो फिर उससे भगवान कैसे मिलेंगे? इन चरित्रों को कह करके, इन कथाओं को कह करके मानो ये संत हमको ये बताना चाहते हैं, तुम नहीं चल सकते तो कोई बात नहीं, तुम कम से कम इतना तो करो, जो मार्ग रामकृष्ण की ओर जाते हो उन मार्गों पे जाकर के पत्थर की तरीके से पड़ जाओ, भगवान एक दिन आकर के तुम्हारा कल्याण कर देंगे। जैसे आज इस अहिल्या के पास स्वयं चल करके गए, ये पड़ गई, इसने कुमार्ग नहीं चुना, उस मार्ग को चुना जो मार्ग रामकृष्ण की ओर ले जाता है। हमारी सामर्थ्य नहीं है तो डरो मत, चिंता मत करो, लेकिन उस रास्ते को पकड़ लो जो रास्ता रामकृष्ण की ओर हमको ले जाता है। पाप संसार में सबसे होते हैं, जान करके या अनजाने, सब पाप कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पापों को छुपाते हैं। आप लोग जानते हैं, पुण्य जितना बताओगे उतना नष्ट होगा और पाप जितना छुपाओगे उतना बढ़ेगा। लेकिन हम उल्टा ही करते हैं, पुण्य को बताते हैं और पाप को छुपाते हैं। पूरी कथा आप लोगों को मालूम है, बस विश्वामित्र जी ने बताया, गौतम नारी है, ऋषि ने शाप दे दिया, इंद्र ने धोखा किया इसके साथ में, इसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन इसके पति ने इसको त्याग दिया, लेकिन इसने अपने आप को कहीं छुपाया नहीं, बीच रास्ते में पड़ गई, मानो ये बताने के लिए कि मैंने गलती की है। देख लो, इस प्रकार की अगर कोई गलती करेगा तो उसका यह परिणाम होगा। संसार की समस्त स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए अहिल्या जी बीच मार्ग में आकर के पड़ी। तो राघव, अब तुम आ ही गए हो तो इस शल्या के ऊपर भी कृपा करो। गौतम नारी शाप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। बड़ा सुंदर बात महाराज जी ने जो कही थी उस दिन कि संत जबरदस्ती कृपा करवा देते हैं। आज जबरदस्ती कृपा हो रही है, देख लो, इसीलिए संतों के चरण हमको पकड़ने चाहिए। ये शल्या है, बोल नहीं सकती कि मेरा उद्धार कैसे होगा, क्या बोलेगी? पत्थर है, भाटा है, कुछ नहीं कह सकती। तो देखो, वही शल्या नहीं है, वही भाटा नहीं थी, हम भी तो भाटा हैं, हमारी बुद्धि भी तो एकदम भाटा हो गई है। कहते हैं ना, एकदम पत्थर पड़ गए इसकी बुद्धि पे, तो हमारी बुद्धि भी भाटा हो गई। हम नहीं जान सकते कि हमारा कल्याण कैसे होगा, लेकिन किसी सदगुरु की, किसी महापुरुष के चरणों की सन्निधि प्राप्त कर लेंगे, वो भगवान से कहेंगे कि ये इस प्रकार से इसका उद्धार होगा। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। आपके चरणों की रज ये चाहती है, आप इसके ऊपर अपने चरणों की रज पधरा दो, इसका भी कल्याण। गुरु की आज्ञा हो गई, संत की आज्ञा हो गई, तुरंत सरकार ने क्या किया? पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप होन सही। पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप होन सही। देखत सगुनायक जन सुखदायक,
देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बगन कही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। पर सत पद पावन। ठाकुर जी ने कृपा करके अपने चरण को जैसे ही उठाया, छुआया नहीं था, हवा का एक झोंका आया, चरणों में रज लगी थी, उस हवा के झोंके से वो रज उस शल्या के ऊपर गिर पड़ी। ठाकुर जी तो पर स्त्री को देखते नहीं है, चरण कैसे छुआ? तो वो धूल ठाकुर जी के चरणों से रज हवा के झोंके से लग करके उसके ऊपर गिरी। क्या हुआ? शोक नसावत प्रकट भई तपपुंज से, तपपुंज के रूप में अहिल्या प्रकट हो गई और हाथ जोड़ करके भगवान का दर्शन करने लगी। देखत रघुनायक जन सुखदायक, जन जन को सुख देने वाले रघुनायक का दर्शन किया। सन्मुख होई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही। आज भगवान की कृपा को देख करके पुलकित हो गई है, गदगद हो रही है वाणी, बोलना चाहती है लेकिन बोल नहीं पा रही है। प्रेम अश्रु अहिल्या के नेत्रों से बह रहे हैं। अतिशय बड़े भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार। ठाकुर जी की युगल चरणार बिंदों में गिर पड़ी। बोले प्रभु आपने मुझ जैसे पत्थर को भी तार दिया, मैं किस मुख से आपकी प्रशंसा करूं, किस मुख से आपका धन्यवाद करूं। धन्य है ठाकुर जी की कृपा। बस उनके बनकर के पड़ भी जाओ पत्थर के रूप में भी, तब भी वो कृपा कर देते। आज अहिल्या के ऊपर कृपा करी। अहिल्या ने आज विचार किया और सोचने लगी कि मेरे पति ने जो मुझे शाप दिया वो शाप नहीं, वो मेरे ऊपर कृपा कर। धन्य है भारतीय स्त्री के लिए। आज भी भारतीय स्त्री तो है लेकिन सोच पाश्चात्य की घुस गई है, इस कारण से हमारे घरों में क्लेश बढ़ गया है। ये स्ट्रक्चर तो मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है, लेकिन इसके अंदर जो चिप है ना वो मेड इन यूरोप की हो गई है। इसीलिए हम जन्म ले रहे हैं भारत में लेकिन लाइफ स्टाइल अपना रहे हैं अमेरिका की और लंदन की और पेरिस की। इस कारण से हम दुखी हो रहे हैं। इसीलिए आज पति पत्नी का सम्मान एक दूसरे का है ही नहीं। पति पत्नी का नहीं करना चाहती, पति पत्नी का नहीं करना चाहता। और यहां पर शाप देने के बाद, यह है भारतीय नारी का सतीत्व। शाप देने के बाद कह रही हैं कि महाराज मुझे तो आज बड़ा अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में मान। मुनि ने श्राप दिया, बहुत अच्छा किया। क्यों? देखो भर लोचन हरि भाव मोचन, यही लाभ शंकर जान। महाराज आज मुझे वो मेरे पति शाप नहीं देते तो मैं कहां से आपका दर्शन कर पाती। मेरे पति का वो शाप नहीं, मेरे ऊपर उनकी बहुत बड़ी कृपा थी, जिस कृपा के कारण आज मुझे आपका दर्शन हो गया। इसलिए महाराज मेरे पति ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा। आज जरा कठोर बोल दे तो पति पति नहीं है, तुरंत तलाक का कागज उसके हाथ में थमा दिया जाता है। ये चरित्र आज के संदर्भ में भी समझने के लिए बहुत आवश्यक है और खास करके आज के संदर्भ में तो समझने ही चाहिए, क्योंकि आज ज्यादा समस्या हो गई सब। अब बताओ, इतनी बड़ी गलती अहिल्या ने की और उससे भी बड़ी गलती
गौतम ऋषि ने कर दी। अहिल्या से तो अनजाने में हो गई, क्योंकि इंद्र गौतम ऋषि का रूप बना करके आ गया, वो उसको नहीं मालूम थी, लेकिन फिर भी उसके क्रोध को बड़ी विनम्रता से अहिल्या ने स्वीकार किया, और उसको स्वीकार करने के बाद शैल्या बनकर के पड़ी रही। और जब उसका उद्धार हुआ तो उसके बाद भी अपने पति का आभार व्यक्त कर रही है कि उसकी कृपा से मुझे आज भगवत दर्शन हो गए। हम आज पति में पति को नहीं देख रहे हैं।